Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये थर्ड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन का। तो स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन? एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है। उसकी जो गति है वो कांस्टेंट है, एक जैसी ही है, ना बढ़ती है ना कम होती है। तो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक चक्कर में क्या है, मूव कर रहा है। मीन्स उसका मोशन क्या है? सर्कुलर। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हम टू डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड। इसकी हमें जरूरत है। किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये कौन सी बल है जिसकी हमें आवश्यकता है? कब? टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली। बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए। कहां पर? इन अ सर्कल। तो एक बॉडी मूव कर रही है, उसे सर्कल में एक ही स्पीड के साथ मूव करने के लिए जिस बल की हमें आवश्यकता है, नीड है, वो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस। ये जो बल हमें जिसकी जरूरत है, आवश्यकता है, बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए विद कांस्टेंट स्पीड, वो बल की जो दिशा है, डायरेक्शन, वो क्या है? एक्ट्स अलोंग द रेडियस। रेडियस के अलोंग। जो सर्कल का रेडियस होगा उसके अलोंग होगा। एंड वो किस दिशा में प्रोसीड करता है, वो बल, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? वो है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। मीन्स एक्ट करता है अलोंग द रेडियस। एंड वो किस दिशा में, वो बल की वो डायरेक्शन क्या है बल की? वो टूवर्ड्स क्या है? सेंटर की तरफ होगा। जब क्या है, बॉडी सर्कल में मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसे कांस्टेंटली सर्कल में मूव करने के लिए जो बल की हमें आवश्यकता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्ट्स अलोंग द रेडियस। यहां पर भी होगा वो ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहां पर है, एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। ये अंदर को बल लगता है। जिस बल की हमें आवश्यकता है वो क्या है? अंदर की तरफ है। यहां पर भी अंदर की तरफ। तो दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और डेफिनेशन, एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहरी बल, रिक्वायर्ड, हमें चाहिए, टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ,
बॉडी को सर्कुलर एक चक्कर में गति करने के लिए बल की जो आवश्यकता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब स्पीड भी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डेरिवेशंस हमने प्रीवियस चैप्टरों में मीन्स यूनिट्स जो हमने किए थे उनमें मैंने डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर दिया था। तो आइए अब उस एक्सप्रेशन के मीन्स उस फार्मूले के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट इन द प्रीवियस यूनिट में हमने जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है इन अ सर्कल तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड की थी। एक्सेलरेशन होती है v² ओवर r। v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस। अब स्टूडेंट है जहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अगेन। जब बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्कुलर मोशन, उसका मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है, वो सर्कल में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, यहां पर बॉडी तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो हम कैसे कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी स्टूडेंट इसलिए चेंज मानी जाती है बिकॉज एट द ईच स्टेप पर जब बॉडी सर्कल में मूव करती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, दिशा क्या है, चेंज होती जाती है। सो दैट इज नोन एज क्या है, वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड माना जाता है। जो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बिकॉज डायरेक्शन क्या है, ईच मूवमेंट पर क्या है, चेंज हो रही है। नाउ स्टूडेंट अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जब बॉडी मूव करती है सर्कल में, उसे मूव करने के लिए हमें आवश्यकता है बाहरी बल की। मीन्स यदि बॉडी को ईच स्टेप पर, ईच मूवमेंट पर हमें सर्कल में ही घुमाना है तो बाहरी बल लगाना पड़ेगा। बाहरी बल पर यहां पर हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इस बॉडी को मूव करने के लिए इन द सर्कुलर मोशन के लिए जो बाहरी बल है वो कितना होगा, फोर्स इक्वल टू मास मान लेते हैं बॉडी का कैपिटल एम विद एक्सेलरेशन ए। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द मोमेंटम। इस मोमेंटम को मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको मेंटेन करने के लिए जो बाहरी बल होगा दैट इज एफ, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज v² ओवर r। कब होती है, जब बॉडी क्या है, मूव करती है इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। यही हमने एक्सप्रेशन किया था फाइंड।
तो न्यूटन के माने तो जो बल है जो अंदर को हमें लगाना पड़ता है टूवर्ड द सेंटर, एक्ट अलोंग द रेडियस, डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड द सेंटर, वो कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिशा किस तरफ है, सेंटर की तरफ। ये बाहरी बल लगा रहे हैं हम, तभी हम क्या है ईच मूवमेंट पर उसकी दिशा को सेंटर की तरफ क्या है मोड़ सकते हैं। इसको सेंटर की तरफ हम उसका झुकाव रख सकते हैं। यदि ये बाहरी बल ना हो तो क्या है वो टेंडेंशियली बॉडी बाहर को मूव कर जाएगी। तो जो ये बाहरी बल है न्यूटन के अकॉर्डिंग वो इक्वल है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कैपिटल एम, एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर ओवर r। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमने एक प्रीवियस यूनिट में ये सीखा था, यदि ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, ओमेगा नोन एज एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंगुलर, ये एंगुलर स्पीड है, एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी। तो इनमें हमने एक संबंध स्थापित किया था, रिलेशन फाइंड किया था। वो क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। r इज द रेडियस, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका रेडियस दैट इज स्मॉल r, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। तो स्टूडेंट वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पर इन द इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स जो बाहरी बल है हमें लगाना पड़ा बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय, अब b कितना है, r इंटू ओमेगा। सो r ओमेगा इसका स्क्वायर हो जाएगा ओवर स्मॉल r। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो f इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर स्मॉल r। r स्क्वायर के साथ ये एक r कैंसिल हो जाती है। नाउ हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने पहले जो एक्सेलरेशन सी v स्क्वायर ओवर r यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने एक रिलेशन फाइंड किया था इन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यू कैन से लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन था, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर।
नाउ स्टूडेंट, यदि न्यू क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, तो हमारे पास एंगुलर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। इसे हम इक्वेशन सेकंड में अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। सो एफ इक्वल टू एम मास ऑफ द बॉडी, आर ओमेगा स्क्वायर मीन्स 2 पाई न्यू इसका स्क्वायर। सो ये बन जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स 4 पाई स्क्वायर एम आर न्यू स्क्वायर। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो एक ये और फार्मूला है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स के हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं? एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, एंड एफ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर न्यू स्क्वायर। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बल जो हमें चाहिए बॉडी को यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड के साथ मूव करने के लिए, कहाँ पर? इन अ सर्कल। एंड उसको हमने फाइंड का उसका फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। एंड डायरेक्शन किस तरफ होती है? टूवर्ड द सेंटर। एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर। So student, in the coming video, in the next video, I will be explain centrifugal force। वो क्या होती है उसे हम डिटेल में जानेंगे। एंड एक और टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।